अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से बनाएंगे तोरी की सब्जी। गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों के अंदर सब्जियां खाई जाती हैं और तोरी की सब्जी बहुत ही डिलिशियस और मज़ेदार लगती है अगर उसको सही तरीके से बनाया जाए। बहुत ही कम मसालों के साथ मज़ेदार सी सब्जी बनाने का बिल्कुल नया तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। फौरन से बन जाएगी, खाने में यकीनन 100% मज़ेदार लगेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो तोरियां ले ली थी। तो अभी तोरियों का सीजन है, तो तोरी की सब्जी आपको यकीनन फ्रेश मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सब्जी को अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इसके दोनों साइडों से एजिस को रिमूव करके इसका छिलका उतार लीजिएगा। तो बस आपने इसका छिलका बिल्कुल बारीक बारीक सा ही उतारना है, मोटा मोटा सा मत काट लीजिएगा वरना सारी तोरी आपकी छिलके के साथ ही चली जाएगी। छिलका उतारने के बाद इसको दोबारा से धो लीजिएगा, स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने मीडियम साइज के स्लाइस कटिंग कर लिए थे। जिसके अंदर आपको तोरी का सालन बनाना है वो पैन ले लीजिएगा। ताकि मैं आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया था और एक बड़े साइज के प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया था। अब प्याज को आपने जस्ट सॉफ्ट करना है, उसके बाद आपने डालना है हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर दूंगी। क्योंकि तोरी की सब्जी में हरी मिर्चें आप ज्यादा डालेंगे तो बहुत टेस्टी और मजेदार फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पे मैंने लहसुन इसमें ऐड किया 1 चम्मच के बराबर और उसके बाद दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छी सी आने लगे तब आपने इसके अंदर डालना है पिसे हुए टमाटर। तो यहाँ पे 2 टमाटर मेरे पास थे, छिलका रिमूव करके अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें शामिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम टमाटर डाल चुके हैं और इसको अच्छे से मिक्स दे देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और इसी के अंदर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो बस हम इसके अंदर बहुत ही बेसिक और सिंपल मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और धनिया पाउडर ऐड कर दीजिएगा। अगर कुटा हुआ धनिया हो तो वो बेस्ट है, आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा। बेसिक मसाले सबके घरों में मौजूद होते हैं और सब्जियों के अंदर बहुत ही कम मसाले जाते हैं। मसाले ऐड करने के बाद दोबारा से आप इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। अब आपने मसाले के साथ अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि ग्रेवी आपकी बहुत ही जबरदस्त हो जाए। जब ऑयल हल्का सा सेपरेट हो जाए तब आपने इसके अंदर तुरैया डालनी है जो कि हमने वॉश करके रखी थी, इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसे तुरैयों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अगर आप तुरई की सब्जी बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि तुरइयों की सब्जी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पानी रिलीज कर देती है और अपने ही पानी में अच्छी सी गल जाती है। सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको कवर कर दूंगी 15 से 20 मिनट के अंदर। लो फ्लेम पे पकाइएगा, यकीन करें बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनती है। तो बस मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब इसको कवर कर दीजिए। 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कि जबरदस्त तुरई की सब्जी तैयार हो चुकी है और तकरीबन मुझे इसी तरीके से चाहिए थी। अगर आपको सुपर ड्राई चाहिए तो आप थोड़ा सा इसके पानी को और ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें खाने वाले को मजा आ जाएगा। जो लोग शोरबे वाला खाना पसंद करते हैं या थोड़ा सा लिपटवा खाना पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट है। इसके बाद ढेर सारा हरा धनिया डालिए और गर्म गर्म सर्व कर दीजिए। ये सब्जी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही डिलिशियस है और काफी हेल्दी सब्जी है। गर्मियों के अंदर इसको जरूर बनाया करें और जरूर खाया करें। तो यहाँ पे हमारी जबरदस्त मजेदार सी तुरई की सब्जी तैयार हो चुकी है जो देखने में आपको यकीनन अच्छी लग रही होगी। तो बस यहाँ पर हमारी मजेदार सी तुरई की सब्जी तैयार हो चुकी है और गरम गरम से रोटियों के साथ, घर की रोटियों के साथ इसको एंजॉय कीजिए। साथ में सलाद बना लीजिए, क्या बात है। बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगती है ये सब्जी। और गर्मियों के अंदर ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, सैलेड का इस्तेमाल करना चाहिए और गोश्त वगैरह को थोड़ा कम ही कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो पारा बहुत ही हाई है सूरज का। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी किया करें, प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।